आप एडवर्ड जेनर को जानते हैं? ऑफ कोर्स नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। एडवर्ड जेनर एक धार्मिक परिवार से पैदा हुए। उनके पिता एक पादरी थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में एक सर्जन के साथ काम करना शुरू किया। 18वीं शताब्दी में एक चेचक नाम का बीमारी आया जिसने लाखों लोगों को मारा। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। फिर जेनर ने देखा कि गाय से दूध निकालने वाली महिला को अगर काउपॉक्स हो जाता था तो उसे दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। यानी दूध निकालने वाली महिला को अगर काउपॉक्स हो जाता था तो दोबारा से उसको स्मॉल पॉक्स यानी चेचक बीमारी नहीं होता था। तो फिर जेनर ने 1796 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में एक जेम्स नाम के लड़के को, जो 8 साल का था, उसको लाया और एक काउपॉक्स वाली महिला के शरीर में जो दाना था उस बच्चे में लगाया गया। उस बच्चे में लगाया तो उसे काउपॉक्स हो गया। काउपॉक्स होने के बाद उसे एक स्मॉल पॉक्स यानी चेचक वाली बीमारी के व्यक्ति के सामने लाया गया। तो कुछ हफ्तों के बाद देखा कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, यानी काउपॉक्स होने के बाद स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो जेनर कंफर्म हो गया कि जिस व्यक्ति को अगर काउपॉक्स हो जाता है, पहले काउपॉक्स हो जाता है, तो दोबारा उस व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उसके बाद जेनर ने उस एक्सपेरिमेंट को वैक्सीन का नाम दिया। एक्चुअली में वैक्सीन एक वक्का यानी गाय शब्द से लिया गया है। गाय शब्द से वैक्सीन बनाया गया है। फिर उस प्रयोग को उन्होंने पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे मोहल्ले में फैलाया उस प्रयोग को। उसके बाद साइंटिस्ट और डॉक्टर भी उनके प्रयोग को देखा तो हैरान हो गए। फिर 1980 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस बीमारी को पूरी दुनिया में खत्म कर दिया जाए। फिर उसी दिन से एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का जनक माना गया, यानी कि द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। यानी उन्होंने एक ऐसे बीमारी से मुक्ति दिलाई जो सदियों से लाखों लोगों को मारा, लाखों लोगों का जान ले ली। मैं लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि काउपॉक्स जैसी बीमारी या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है।